नमस्कार दोस्तों, आपका एजुकेशन जंक्शन के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हम आज रीजनिंग का पहला टॉपिक ब्लड रिलेशन पढ़ने जा रहे हैं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस टॉपिक का क्वेश्चन हर कंपटीशन एग्ज़ाम में आता है, चाहे वो एसएससी का हो, बैंक का हो, रेलवे का हो या फिर यूपीएससी का एग्ज़ाम हो। हर कंपटीशन एग्ज़ाम में इसका क्वेश्चन हमको देखने को मिलता है। ब्लड रिलेशन को हिंदी में रक्त संबंध बोलते हैं। इसके बारे में हम आज बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे और कुछ बेसिक क्वेश्चन भी करेंगे। देखो आगे आपके सामने दो फॉर्मेट दिए हुए हैं। यह फॉर्मेट बहुत ही महत्वपूर्ण फॉर्मेट है। इनको ध्यान से देखना है और पढ़ना है। आप साथ साथ में अपने नोट्स भी बनाते चलना है। इसमें देखो, माता या पिता का पुत्र हमारे क्या लगता है, तो हमारे रक्त संबंध को आप देखो, हमारे मम्मी या पापा का बेटा हमारे भाई लगता है, हम सब जानते हैं। माता या पिता की पुत्री हमारे बहन लगती है। माता और पिता का भाई हमारे मामा और चाचा लगते हैं। माता और पिता की बहन मौसी या बुआ लगती है। माता और पिता की माँ नानी और दादी लगती है। माता और पिता के पिता नाना और दादा लगते हैं। पुत्र की पत्नी बहू और पुत्री का पति दामाद लगता है। पत्नी या पति का भाई, तो पत्नी का भाई हमारे साला लगता है और पति का भाई हमारे देवर लगता है। पति या पत्नी की बहन ननद और साली है। भाई की पुत्री भतीजी और भाई का पुत्र भतीजा होता है। चाचा चाची का पुत्र या पुत्री चचेरा भाई बहन होता है, जिसको इंग्लिश में कजिन बोलते हैं। फूफा बुआ का पुत्र और पुत्री फुफेरा भाई या बहन होते हैं। मौसा मौसी का पुत्र या पुत्री मौसेरा भाई बहन होते हैं। ये सब तीनों के तीनों हमारे कजिन ब्रदर या सिस्टर लगते हैं। बहन का पति बहनोई होता है और भाई की पत्नी भाभी होती है। इकलौता पुत्र या बहन, ये दो आपके सामने पॉइंट दिए हुए हैं। ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। अगर हमारे सामने इकलौता पुत्र आए या फिर इकलौती पुत्री आए तो समझ लेना कि हमारे से जो ऊपर वाली पीढ़ी है, वो हमारे ऊपर वाली पीढ़ी पापा या मम्मी, माता या पिता की है। उनके इकलौता पुत्र मतलब उनके एक ही बेटा है, या फिर इकलौती पुत्री तो उनकी एक ही पुत्री है। चाहे पुत्री इकलौती पुत्री के बारे में बताया है तो भाई कितने भी हो सकते हैं, मतलब पुत्र कितने भी हो सकते हैं, लेकिन पुत्री एक ही है। और अगर इकलौते पुत्र के बारे में बताया है तो उनके पुत्रियां कितनी भी हो सकती है, लेकिन पुत्र एक ही है। ये आपको ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है। इसमें जैसे दिया हुआ है इकलौता पुत्र या बहन, तो एकमात्र पुत्री या फिर बहन, और इकलौता पुत्र या भाई तो एकमात्र पुत्र या एक ही भाई। और ना ही तो कोई भाई है ना ही कोई बहन है, समझ लेना वो हम खुद है, हम स्वयं है। ठीक है। अब जैसे हम इसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन वाला पॉइंट कहाँ पे आता है, वो है माता और पिता का भाई। ये देखो ये वाला, ठीक है। तो हम इसको याद कैसे करेंगे, ये चीज़ देखो। तो हम मैं यहाँ पे दो मीनिंग लिखता हूँ, इसको आप ध्यान से देखना। एक तो है मैटरनल अंकल और एक होता है पैटर्नल अंकल। ठीक है। पेन सही से नहीं चल रहा है तो आज आप देखना, समझ जाना। ठीक है दोस्तों। अब इसमें देखो, इसमें पहला शब्द कौन सा है, एम, मैटरनल अंकल। ठीक है। और इसमें पहला शब्द कौन सा है, पी, मतलब पैटर्नल अंकल। एम का मतलब आप माता समझ लो, पी का मतलब आप पिता समझ लो। तो जहाँ पे एम आता है, मैटरनल अंकल होता है, मतलब मम्मी या फिर हमारी माता जी, उनका चाहे भाई हो, मतलब हमारे मामा जी हो तो हम उनको मैटरनल अंकल बोल सकते हैं, और पिता के भाई को हम पैटर्नल अंकल बोल सकते हैं। ठीक है। तो हम सोचते हैं कि हम अंकल किसको बोले, तो अब ये चीज़ ले लो, मैटरनल अंकल और पैटर्नल अंकल। ठीक है दोस्तों। अब आगे देखो, हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सामने अब पहला क्वेश्चन आया है, इसको ध्यान से देखना है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है।
और बहुत बेसिक क्वेश्चन है। हम छोटे छोटे क्वेश्चन लेकर ही चलेंगे, आगे बढ़ते चलेंगे, छोटे छोटे क्वेश्चन आते रहेंगे, एकदम जीरो से हीरो लेवल तक हम चलेंगे। तो हम पहले क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। इसमें क्या दिया हुआ है, बी और सी का भाई ए है, सी की माँ डी है, ए के पिता ई है, तो निम्नलिखित में से कौन सा निश्चित रूप से सही नहीं होगा। क्वेश्चन को एकदम सही ध्यानपूर्वक पढ़ना है। तो दोस्तों देखो, इसमें क्या दिया हुआ है, बी और सी का भाई ए है, ये बी है और ये सी का भाई ए है। अब एक चीज़ ध्यान रखना, अगर हमारे पास में पुल्लिंग है तो उसके ऊपर हम प्लस का चिन्ह कर देंगे, और अगर स्त्रीलिंग है तो हम इनके ऊपर माइनस का चिन्ह कर देंगे। लेकिन बी और सी के बारे में हमको कोई नहीं दिया हुआ है कि ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, केवल ए का दिया हुआ है तो हम इसके ऊपर प्लस का चिन्ह कर दिया है। ठीक है, आगे इसमें क्या लिखा है, सी की माँ डी है, तो ये सी है, इसकी माँ कौन है, डी है, तो इसके ऊपर क्या कर दो, माइनस का चिन्ह कर दो। सॉरी, ये माइनस का चिन्ह कर दो। ठीक है, अब चाहे सी की हो या फिर बी की हो या फिर ए की हो, लेकिन आखिर में ये तीनों है तो भाई बहनी या फिर भाई भाई। ठीक है, तो अब आगे देखो, आगे क्या दिया हुआ है, ए के पिता ई है, यहाँ पे ए के पिता कौन है, ई है, इनके ऊपर प्लस का चिन्ह कर देंगे, और ये कौन है, पति पत्नी है, तो इनको बराबर का चिन्ह कर देंगे। ठीक है, क्योंकि पति और पत्नी को हमारे समाज में बराबर का हिस्सा मिलता है। आगे क्वेश्चन में दिया क्या पूछा है हमको, तो निम्नलिखित में से कौन सा निश्चित रूप से सही नहीं है। आगे हमको ऑप्शन दिए है वो देखो, जैसे हम पहला ऑप्शन देखते हैं, ई का पुत्र बी है। एक चीज़ और ध्यान से समझना, मतलब वो क्या पूछते हैं कि कौन सा सही नहीं है या फिर सही है। तो इसमें क्या दिया हुआ है, ई का पुत्र बी है, तो देखो ये ई है, इसका पुत्र कौन है, बी, तो हमको क्या पता कि बी स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग, तो ये हम सही नहीं बोल सकते, ये क्वेश्चन या फिर ये ऑप्शन गलत है। ठीक है, राइट आंसर इसका यही होगा। लेकिन देखो हम बी ऑप्शन भी देखते हैं, बी का पिता ई है, बी का पिता कौन है, ई है, ये सही है। ठीक है, लेकिन इसमें हमको क्या पूछा कि कौन सा सही नहीं है। आगे कौन सा ऑप्शन है, डी का पति ई है, डी का पति ई है, ये भी सही है। डी का पुत्र ए है, ये पुत्र है किसका, डी का, तो ये भी सही है। हमारे पास में राइट ऑप्शन कौन सा होगा, ए वाला होगा। क्वेश्चन समझ में आया। अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आया है तो आप एक बार रिपीट कर लेना वीडियो को और ध्यान से पढ़ना, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। अगर ये भी समझ में नहीं आया तो आगे हमसे कुछ नहीं होगा। हमको एसएससी की जॉब लेनी है, बहुत हाई लेवल की जॉब लेनी है, बहुत हाई लेवल तक हमको जाना है। हमारे मम्मी और पापा ने बहुत बड़े बड़े सपने देखे हैं हमारे लिए। चलते हैं, ध्यान से पढ़ो। इसमें क्या दिया हुआ है, ए और बी बहनें हैं, आर और एस भाई है, ए की बेटी आर की बहन है, तो बी का एस से क्या संबंध है। तो इसको वापस हम इसको हल करते हैं और देखते हैं इसका क्या आंसर आता है हमारे पास में। तो देखो ए और बी बहन है, ठीक है, ए और बी ये दोनों क्या है, बहन है। अगर हमसे ऊपर का रिश्ता, जैसे माता पिता, दादा दादी या फिर नाना नानी का रिश्ता है, वो हमसे ऊपर आएगा, और हमारे से नीचे वाला रिश्ता जैसे हमारे बच्चे है, पुत्र है, पुत्री है, वो हमसे नीचे आएंगे। ठीक है, तो इसमें क्या दिया हुआ है, ए और बी बहनें हैं, आर और एस भाई है, तो हम इनको एक बार साइड में लिख लेते हैं। ये आर है और ये एस है, ये दोनों क्या है, भाई है। एक की बेटी आर की बहन है, एक की बेटी है, ठीक है, हमको उसका नाम नहीं दिया हुआ है, वो क्या है, आर की बहन है, तो ये आर आ गया, और आर का भाई कौन है यहाँ पे, एस है,
तो ये एस यहाँ पे आ गया। हम इसको मिटा देते हैं, ये देखो, ठीक है, क्योंकि हमारे पास में क्वेश्चन हम इसको मिटा देते हैं क्योंकि हमारे पास में एक फॉर्मेट बन चुका है, ठीक है। अब हमको इसमें पूछा क्या है, बी का एस से क्या संबंध है, तो हमको किसका किससे संबंध पूछा है, बी से संबंध पूछा है बी का, तो हम एस से बी तक चलेंगे। तो एस का बी से क्या संबंध है, एस बी के क्या लगता है या फिर बी एस के क्या लगती है, तो इसका आंसर होगा आंटी। कैसे, हम एस से चलते हैं, पहले हम ए पे चलते हैं, ठीक है। ए एस की क्या लगती है, ये माँ लगती है, और माँ की बहन हमारी क्या लगती है, मौसी लगती है, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आंटी बोलते हैं। क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया, आप दोबारा से वीडियो को रिपीट करके देख लेना दोस्तों एक बार। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, बी का भाई ए है, तो हम देखो अब हम ना क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते साथ में सोल्व भी करते चलते हैं। इसमें क्या है, बी का भाई, ये बी है, इसका भाई कौन है, ए है, तो ए के ऊपर प्लस कर दो। बी का हमको पता नहीं कि ये बहन है या फिर भाई है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग, तो इसको एक बार छोड़ दो। डी का पिता सी है, तो यहाँ पे इसको साइड में बना लेते हैं। डी है, इसका पिता कौन है, सी है, ठीक है। डी का भी हमको पता नहीं है स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। बी की माता ई है, ये बी है, इसकी माता कौन है, ई है, और इसके ऊपर हम माइनस का चिन्ह कर देते हैं, ठीक है। ए और डी भाई है, ये ए और डी क्या है, इस लाइन को जोड़ दो, ये क्या है, भाई है, तो डी के ऊपर प्लस कर दो। और फिर ये देखो, ये भाई है तो ऑटोमेटिक ये डी का या फिर ए का पिता हो गया, और ये दोनों पति पत्नी हो गए, ठीक है। तो हमारे सामने ऑटोमेटिक इसका एक फॉर्मेट बन गया है, ये देखो, ये हमारे सामने पूरा फॉर्मेट बन गया है। इसको ध्यान से देखो, इस तरह से हमको आगे फॉर्मेट बनाने हैं और हमको क्वेश्चन को सोल्व करना है। अब हमको इसमें पूछा क्या है कि तो ई का सी से क्या संबंध है, हमको सी से चलना ई तक है, ठीक है। तो सी का ई से क्या संबंध है, तो सी ई के क्या लगती है, तो ये पत्नी लगती है, और इसका राइट आंसर होगा डी, मतलब पत्नी। तो दोस्तों आपको ये क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया, दोबारा से वीडियो को रिपीट कर लेना अगर समझ में नहीं आए तो। और हमको सिलेक्शन लेना है, मेहनत करनी है, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है दोस्तों। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।